हेलो एवरीवन, वेलकम टू एक्लिप्स क्लासेस। जैसा कि हम पहले से स्टडी कर रहे हैं बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, उसी का है हमारा लेक्चर 7। ठीक है, तो हमने लास्ट लेक्चर में क्या देखा था? प्रोटिस्टा। तो लेक्चर 6 में हमने देखा था किंगडम प्रोटिस्टा के जो भी जनरल कैरेक्टर्स है हमने उसके बारे में देखा। जनरल कैरेक्टर्स में क्या देखा कि प्रोटिस्टा कैसे होते हैं, तो यूनिसेलुलर, यूकैरियोटिक, प्राइमरीली ये एक्वेटिक होते हैं। एक्वेटिक इट मीन्स या तो ये फ्रेश वाटर में मिलेंगे या ये मरीन वाटर में मिलेंगे। ठीक है, बेसिकली ये क्या होते हैं? कनेक्टिंग लिंक होते हैं। ठीक है, प्लांट और एनिमल्स के लिए। इसके एग्जांपल्स हमने क्या देखे थे? डाइनोफ्लैजिलेट्स, क्राइसोफाइट्स, यूग्लिनोइड्स, स्लाइम मोल्ड्स, प्रोटोजोन्स। ठीक है, फिर हमने इसका रिप्रोडक्शन देखा, ये कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं, तो वेजिटेटिव, एसेक्सुअल और सेक्सुअल में। ठीक है, इनके लाइफ साइकिल कैसे होते हैं? हैप्लॉन्टिक। अगर हैप्लॉन्टिक कहेंगे, अगर हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल हुआ तो वो जाइगोटिक मियोसिस करते हैं, और अगर वे डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल में आए तो वो गैमेटिक मियोसिस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद द डिवीजन क्राइसोफाइट्स। सो हमारा सबसे फर्स्ट है क्राइसोफाइट्स। ठीक है, ये देखो किंगडम प्रोटिस्टा हो गया। तो बेसिकली क्राइसोफाइट्स की बात आएगी तो हम इसको कहाँ कंसिडर करेंगे कि ये क्या है? किंगडम प्रोटिस्टा में आते हैं। ठीक है, और ये क्या होते हैं? बेसिकली इसको क्या कहा जाता है? डायटम्स एंड गोल्डन एल्गी भी कहते हैं। क्राइसोफाइट्स को क्या कहते हैं? डाई एटम्स एंड गोल्डन एल्गी कहते हैं। डाई एटम्स क्यों कहते हैं? देखो, डाई और एटम्स, डाई इट मीन्स क्या हो गया? टू, और एटम हो गया ये टू हो गए, टू मॉलिक्यूल्स। टू मॉलिक्यूल्स कहने का मतलब है कि ये एक शो बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर में प्रेजेंट होंगे। ठीक है, टू थिन लेयर होगा इनका और इस बीच में ये प्रेजेंट होंगे, इसीलिए इनको डाई एटमियस। और गोल्डन एल्गी इसीलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें कुछ ऐसी पिगमेंट पाई जाती है जिसकी वजह से ये गोल्डन दिखाई देते हैं, या इनको गोल्डन ब्राउन एल्गी भी कहते हैं। ठीक है, अब गोल्डन ब्राउन एल्गी इसीलिए कहते हैं क्योंकि उसमें एक फ्यूकोजेंथीन नाम की एक पिगमेंट प्रेजेंट है, उसके कारण से इनको गोल्डन ब्राउन एल्गी कहते हैं। अब हमें ये एक क्वेश्चन आना चाहिए हमारे दिमाग में कि हम तो इसको प्रोटिस्टा में पढ़ रहे हैं, फिर ये इसको एल्गी क्यों कहा हमने? ठीक है, तो इसको एल्गी हमने इसीलिए कहा, पहले तो हो गया कि गोल्डन कलर पिगमेंट की नज़र से आ गया, और एल्गी कहा क्योंकि इसके जो कैरेक्टर्स होते हैं वो प्रोटिस्टा जैसे होंगे, और नेचर क्या होता है इनका? एल्गी की तरह होता है ये। ठीक है, तो ये क्या, इनका जो नेचर है वो एल्गी से मिलता है, इसीलिए इसको गोल्डन एल्गी भी कहते हैं। ठीक है, इसमें हमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। दे आर फाउंड इन फ्रेश वाटर एज वेल एज इन मैरीन इन्वायरमेंट। जैसा हमें पता है प्रोटिस्टा एक्वेटिक होते हैं। ठीक है, तो फ्रेश वाटर या तो मैरीन वाटर में ही मिलेंगे हमें। दे आर माइक्रोस्कोपिक। माइक्रोस्कोपिक इट मीन्स क्या हो जाएंगे? ये काफ़ी छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसे होंगे जिनको हम अपनी नेकेड आइज से नहीं देख सकते हैं, और ये फ्लोट पैसिवली इन वाटर करंट। फ्लोट पैसिवली का मतलब होता है इनके पास अपना कोई मूवमेंट करने के लिए कोई फ्लैजिला प्रेजेंट नहीं होता है, जिसकी वजह से क्या होता है? पैसिवली इन वाटर करंट में, पैसिवली इट मीन्स जिस डायरेक्शन में वाटर का मूवमेंट होगा उसी डायरेक्शन में ये क्राइसोफाइट्स जो हैं अपने आप को फ्लोट कराएंगे और मूव कराएंगे। ठीक है, ये अपने आप से नहीं होंगे, अगर कोई पानी रुका हुआ है तो वो वहीं पे रुके रहेंगे। ठीक है, ये वाटर के जिस डायरेक्शन में वाटर बह रहा है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में इनका मूवमेंट नहीं हो सकता है। अगर ये ऑपोजिट डायरेक्शन में मूवमेंट होता तो एक्टिवली होता, बट क्या होता है यहाँ? पैसिवली है, ये वाटर करंट के साथ साथ ही मूवमेंट करते हैं, इसीलिए इसको क्या कहते हैं? पैसिवली इन वाटर करंट। और ये प्लैंकटन कहा जाता है। ठीक है, प्लैंकटन है, ये छोटे छोटे प्लांट्स जो होते हैं पानी में उनको प्लैंकटन ही कहा जाता है। मोस्ट ऑफ देम आर फोटोसिंथेटिक। ये क्या होते हैं? ज़्यादा से ज़्यादा फोटोसिंथेटिक होते हैं क्योंकि इनके पास क्या होता है? क्लोरोफिल प्रेजेंट होगा, और क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल सी, और आगे हम देखेंगे और कौन कौन से एसेसरी पिगमेंट्स भी इसमें प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो ये थी आपकी बेसिक कैरेक्टर्स। ठीक है, अब इनका स्ट्रक्चर कैसा होता है? तो ये डिफरेंट शेप के होंगे, जैसे कि सर्कुलर होंगे, रेक्टेंगुलर हो सकते हैं, ट्राइंगुलर होंगे, इलोंगेटेड एंड बोट शेप्ड के होंगे। ठीक है, अब आप बात आई है हमारी यहाँ पर इनके हैबिटेट भी देख लिया हमने कैसा होगा, फ्रेश वाटर और मैरीन वाटर हो गया, शेप देख लिया हमने, ये 4-5 शेप जो भी है हो गए। अब इनका सेल वॉल कैसा होता है? तो सेल वॉल बेसिकली सेल्यूलोज का बना होगा। ठीक है, सेल्यूलोज का बना होगा विथ विच सिलिका पार्टिकल्स आर एम्बेडेड। उसमें क्या होता है? सिलिका पार्टिकल एम्बेडेड होता है। अब ये सिलिका पार्टिकल कैसे एम्बेडेड होते हैं? तो ये शो बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं। आपकी एनसीईआरटी की एक लाइन है, एक नीचे की ये थिन लेयर होगी
और ये एक ऊपर होगी, ठीक है। तो ये शो बॉक्स और बीच में ये क्या हो गया, सिलिका हो गया डायटोमियस। ये सिलिका इनका डिपोजिशन होता है, एम्बेडेड होगा, due to which the cell wall appears to be made up of silica. This silicated cell wall is called shell or frustle. अब देखो ये कैसे अपना ये डायटोमियस अर्थ बनाते हैं। तो जब क्या होता है, इसमें सिलिका एम्बेडेड रहता है और सिलिका बहुत ज़्यादा मात्रा में प्रेजेंट होता है, जिससे कि सेल वॉल हार्ड एंड इंडस्ट्रक्टेबल हो जाते हैं। हार्ड में क्या हो जाता है, मतलब कठोर होगा, और इंडस्ट्रक्टेबल का मतलब होता है दे कैन नॉट बी ईजिली डिग्रेडेड और डिस्ट्रॉयड। तो इसको हम जल्द इतना, मतलब सिलिका जो है उसको हम इतनी आसानी से नहीं तोड़ सकते हैं, ना वो टूटेगा, ना इसको हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, ठीक है। तो ये टू थिन ओवरलैप था, ठीक है, जिसको बोलते हैं क्या, शेल, SHELLS वाला, CEL नहीं, ठीक है। जिसकी वजह से ये क्या होते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, अगर इसको हम इसको क्या कर सकते हैं, इसके शेल को तो हम डिग्रेड नहीं कर सकते हैं। इसकी वजह से क्या होता है, ये डिपोजिशन होता जाता है सालों साल सी के बॉटम में, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है, देखो, देयर शेल वॉल इज मेड अप ऑफ 2 हाफ्स, ठीक है, सॉरी वहाँ पे ज़्यादा हो गया। तो ये ऐसे बनाया और एक ऊपर का हो गया ये लेयर, ठीक है। इनका डिपोजिशन इतना ज़्यादा होता जाता है इनके डेथ के बाद भी, क्योंकि ये क्या होता है, ये डिग्रेड होते नहीं हैं, तो वहाँ पे क्या होंगे, जमा होते जाता है, जमा होते गया सी के बॉटम में, ठीक है। सालों साल परत दर परत बनता गया, और ये क्या बना लेते हैं, डायटोमियस अर्थ, और उसको क्या बोलते हैं, डायटोमाइट और कीजलगर बोलते हैं, ठीक है। और ये बहुत ज़्यादा मात्रा में प्रेजेंट होते हैं, हार्ड एंड इंडस्ट्रक्टेबल होते हैं, जिसकी वजह से डिपोजिशन होते जाता है और एक डायटोमियस अर्थ परत बना लिया, तो अर्थ को बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, डायटोमियस अर्थ, बिकॉज डिपोजिशन ऑफ डेड सेल्स ऑफ डायटम्स एंड क्राइसोफाइट्स, ठीक है। अब इनका न्यूक्लियस कैसा होता है, तो डिप्लॉयड न्यूक्लियस हो गया। डिप्लॉयड न्यूक्लियस इट मीन्स हो जाएगा 2N, ठीक है। एक होते हैं N हैप्लॉइड, और 2N हो गया आपका डिप्लॉयड। डायटम हैव पिगमेंट्स आर क्लोरोफिल ए, देखा, जिसकी वजह से ये क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस, क्लोरोफिल सी, एंड जेंथोफिल, जिसको बोलते हैं फ्यूकोजेंथीन। फ्यूकोजेंथीन ये क्या है, ब्राउन कलर पिगमेंट देता है, जिसकी वजह से इसको बोलते हैं गोल्डन ब्राउन एल्गी। ड्यू टू दीज पिगमेंट्स इट अपीयर्स गोल्डन कलर्ड, ठीक है। दे आर चीफ प्रोड्यूसर्स इन द ओशन। अब ये ओशन का क्या है, चीफ प्रोड्यूसर्स होते हैं, ठीक। इसके स्टोर्ड फूड क्या होता है, ल्यूकोशीन और फैट और ऑयल्स होंगे, ठीक है। अब इनका मूवमेंट तो होता नहीं है, ये क्या होता है, बेसिकली इमोटाइल होते हैं, क्योंकि इनके पास क्या होता है, फ्लैजिला एब्सेंट होता है। दे फ्लोट ऑन द सरफेस ऑफ वाटर, ये क्या करते हैं, वाटर के सरफेस पर फ्लोट करते हैं पैसिवली, वाटर करंट के साथ, जिधर वाटर मूव करेगा उधर ही। और ये फ्लोट करते हैं क्योंकि इनका जो मॉलिकुलर वेट होता है काफ़ी लो होता है, स्टोर्ड फैट्स की वजह से। फैट क्या होता है, हल्का होता है, और हम पानी पे, जो हम ह्यूमन बींग्स हैं वो पानी पे फ्लोट नहीं कर सकते हैं, अगर हम छोड़ दें तो हम क्या होता है, नीचे हो जाते हैं, क्योंकि हमारा मॉलिकुलर वेट ज़्यादा होता है। हमारी बॉडी प्रोटीन्स और अमाइनो एसिड्स से मिलकर भी बनी है, जिसकी वजह से। अब यहाँ रिप्रोडक्शन हमने पढ़ा है कि कैसा होता है रिप्रोडक्शन। प्रोटिस्टा में वेजिटेटिव हुआ तो बाइनरी फिजन की तरह, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हुआ तो आइसोगैमी। और इनका लाइफ साइकिल कैसा होता है, डिप्लॉन्टिक कहने का मतलब यहाँ क्या होगा, गैमेटिक मियोसिस होगा। अगर हैप्लॉन्टिक होता तो जाइगोटिक मियोसिस होता। अब इनका यूज़ क्या है, इस डायटोमियस अर्थ का, तो साउंड प्रूफिंग में हम यूज़ करते हैं, फिल्टरेशन ऑफ ऑयल्स एंड सिरप, स्टोन पॉलिशिंग में हम यूज़ करते हैं, और इसको हीट इंसुलेटर, जब हम बॉयलर्स वगैरह बनाते हैं तो उसमें हीट इंसुलेटर की तरह यूज़ करते हैं, क्योंकि ये जो कीजलगर है और आपका जो डायटोमियस अर्थ था वो काफ़ी ज़्यादा क्या होता है, बैड कंडक्टर्स ऑफ हीट होते हैं, बिकॉज ऑफ देयर ग्रीटी नेचर, और वो जो सॉलिड और इंडेस्ट्रक्टेबल थे जिसकी वजह से, ठीक है। तो ये हो गए आपके किंगडम प्रोटिस्टा के क्राइसोफाइट्स, ठीक है, हमने जो भी देखा। नेक्स्ट लेक्चर में हम मिलते हैं इनके दूसरे डिवीज़न के साथ। थैंक यू, हिट द लाइक बटन, शेयर एंड सब्सक्राइब।